जय माता की मित्रों, हम लोगों की यात्रा श्रवण नक्षत्र में अलग अलग ग्रहों की प्लेसमेंट के अनुसार उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टि कैसे फल प्राप्त करवा सकती है, कैसी संभावना रहती है, उसी के विषय में चर्चा चल रही है। आज बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव अगर श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो ऐसे इंसानों को ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। दूसरे चरण में सुखी जीवन होता है और कुछ भी कोई भी कार्य इनके अगेंस्ट में अगर कोई बुरा करता है तो उसको जल्दी से नहीं भूलते हैं, ऐसी कुछ संभावना प्रबल होती है। तीसरे चरण में इंसान बुद्धिमान होता है, विद्वान, लेकिन जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करता। चतुर्थ चरण में यहां पे कम बोलता है, उच्च पद पे आसीन होने की क्षमता ऐसे इंसानों में कुछ ज्यादा प्रबल हो जाती है। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की दृष्टियां। शनिदेव अगर श्रवण नक्षत्र में विराजमान है और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि है, पत्नी सुंदर होती है और धन के विषय में थोड़े अच्छे संकेत नहीं मिलते, उसके लिए बाकी ग्रहों को फिर देखना पड़ेगा। चंद्रदेव की दृष्टि अच्छे चरित्र का होता है और माता के स्नेह से थोड़ा वंचित रहता है, मतलब दूर देश की यात्रा हो सकती है, जल्दी से ही कर्म क्षेत्र में उतरने की संभावना हो सकती है, या फिर एजुकेशन में जैसे हॉस्टल वगैरह में बच्चे को भेज देते हैं तो वैसा कुछ योग हो सकता है। मंगल की दृष्टि विदेश वास का संकेत देती है। बुध देव की दृष्टि शासन या प्रशासन में उच्च पद प्राप्त हो सकता है, धनी हो सकता है। गुरुदेव की दृष्टि भी अच्छे फल प्राप्त करवा सकती है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो एंटीबॉडीज जो बोली जाती है, वो बहुत अच्छी मात्रा में होती है और प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पद तक मंत्री तुल्य पद भी प्राप्त कर सकता है। शुक्र देव की दृष्टि नॉर्मल फल प्राप्त करवाती है। ये थे शनिदेव और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां। अब मकर राशि में श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। तो पहला चरण मकर राशि में श्रवण नक्षत्र के चारों चरण शुरू होते हैं 10 डिग्री से लेके 23.20 डिग्री तक। तो 10 डिग्री से लेके 13.20 डिग्री तक मकर राशि के श्रवण नक्षत्र में अगर शनिदेव विराजमान है तो वो मेष के नवमांश में रहेगा। और ध्यान रखिएगा, मेष में शनिदेव नीच बोला जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो जब आप नवमांश कुंडली खोले तो आप देखिएगा कि शनिदेव आपके मेष राशि में विराजमान होंगे। तो इसीलिए शनिदेव का मेष राशि में रहना, श्रवण नक्षत्र के मेष के नवमांश में रहना, मतलब 10 डिग्री से लेकर 13.20 डिग्री तक, तो वहां पे आपको लग्न के अनुसार उसकी प्रिडिक्शन करने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक श्रवण नक्षत्र में है तो वो वृष के नवमांश में रहेगा, अपने मित्र शुक्र के नवमांश में रहेगा तो कुछ अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। 16.40 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेगा, वहां भी अच्छे फल प्राप्त होने चाहिए। 20 डिग्री से लेकर 23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेगा, यहां भी अच्छे फल प्राप्त होने चाहिए। लेकिन यहां पे शर्त लागू है, यहां पे आपको चंद्रदेव को देखना पड़ेगा। हालांकि श्रवण नक्षत्र में शनिदेव किसी भी चरण में हो, आपके चंद्रदेव के बलाबल को देखना बहुत जरूरी है। शनिदेव से वो कहाँ पे विराजमान है, कितने घर आगे या कितने घर पीछे विराजमान है, और उसमें कितना बल है, किस तरह की अवस्था है, कौन से स्थान का स्वामित्व है, और शनिदेव के पास कौन से स्थान का स्वामित्व है। तो ये बहुत सी बातें, लेकिन एक एक सूत्र को याद करते करते, एक एक चीज को याद करते करते हम अपनी यात्रा को कुछ सीमा तक आगे बढ़ा सकते हैं। पुस्तकों का अध्ययन बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपका अभ्यास कितना है, आपको ज्योतिष को समझने में आपकी रुचि कैसी है। एक तो रुचि ये हो सकती है कि आप ज्योतिष को देख के आप ये सोचते हैं कि हम भविष्य जान ले, तब तो शायद ज्योतिष को आप ठीक से समझे भी नहीं है। ज्योतिष भविष्य जानने की विद्या, ये ज्योतिष का कोई 10% हिस्सा है। आप ये मत सोचिए कि ज्योतिष से भविष्य जानने का कोई 100% हिस्सा है, नहीं। ये शक्ति केवल ज्योतिष की शक्तियों के बारे में जब बात की जाती है तब केवल ये 10% हिस्सा भी नहीं है,
बहुत कम मात्रा में हिस्सा है। क्योंकि जैसे ही आपकी ये समझ विकसित होती है कि कल क्या होगा, वैसे ही उसके साथ साथ ये समझ भी विकसित होती है कि कल जो होगा उसको आज देख के आपने अपना आज खराब कर लिया। तो जो कल होगा उसके विषय में चिंतित नहीं होना है। आपका जो आज है, आज का जो कर्म है, उसको सुधारिए। कल जब आएगा तब कल देखेंगे। एक अच्छा ज्योतिषी जिसको कुछ दृष्टियां उसके कर्मों की वजह से, उसके पठन पाठन की वजह से, उसके बहुत से प्रारब्ध के द्वारा उसको कुछ शक्तियां प्राप्त होती है, कुछ चीजें उसको प्राप्त होती है, जब इंसान का झुकाव ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट की तरफ होता है। वेद शास्त्र की तरफ जा सकता था। भागवत कथा का आजकल बहुत प्रचलन है। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे ऐसे विद्यालय खुल गए जिनको भागवत कैसे पढ़ना है, कथा कैसे कहनी है, उसके तरीके बताए जाते हैं। किस लिए? केवल धन कमाने के लिए? ज्योतिष कभी भी धन कमाने की आपको प्रेरणा नहीं देता है। ज्योतिष की किसी पुस्तक में कहीं पे भी यह नहीं लिखा है कि ज्योतिष को आप अपने भोगों का साधन बनाओ। जब आप ज्योतिष को समझते हैं, ज्योतिष के बारे में बात करते हैं, तब आपको वो पुराने नियम, पुरानी संस्कृति को भी समझना पड़ेगा कि उस समय के जो विद्वान होते थे वो धन नहीं लेते थे। उस समय के विद्वान अपनी दिनचर्या को, अपने गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए कुछ वस्तु विनिमय होता था, क्योंकि उनकी दिनचर्या उन वेद शास्त्रों को पढ़ने के लिए, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट पे नए नए रिसर्च करने के लिए, समाज का भला करने के लिए उनका जीवन व्यतीत होता था। तो उसके परिवार को चलाने के लिए वही समाज सब वस्तुएं इकट्ठा करके उनके लिए भिजवाते थे। वर्तमान युग कलयुग है, या हम लोगों की महत्वाकांक्षाओं का युग है। चारों तरफ संचार माध्यमों का इतना ज्यादा प्रकांड तांडव है कि हम लोग हर समय केवल अपने लाभ के विषय में सोचते हैं कि कोई भी ज्ञान हो, उससे लाभ, कौन सा लाभ? केवल धन का, केवल भौतिक सुखों का, वो कैसे प्राप्त करें। अगर उसी के लिए ज्योतिष को सीखना है तो फिर हमारी दृष्टि में यह थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि कुछ अलग शब्दों का हम प्रयोग नहीं करना चाहते। जैसी वाणी होती है इंसान की, वो सामने वाले को तो दुखी करती जो करती है, पहले खुद को भी दुखी करती है। उसके कुछ अंश दुर्बुद्धि के रूप में हो, गलत शक्तियों के रूप में हो, खुद के अंदर भी विराजमान हो जाते हैं। ज्योतिष को इसलिए समझना है कि जब एक अच्छा ज्योतिष इन पुस्तकों का, इन पाठों का, या फिर इस ज्ञान का अध्ययन करते करते कुछ एक लेवल तक पहुंचता है, तब उसको समझ में आता है कि सब कुछ फिक्स है। किनके लिए? जो पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ नदियां हैं, वो सब फिक्स है। उनके कर्म फिक्स है, उनका जन्म फिक्स है, उनका सूखना फिक्स है, उनकी मृत्यु फिक्स है। लेकिन इंसान के फिक्स नहीं है। न तो उसकी मृत्यु फिक्स है, न उसके भोग फिक्स है। उसके पास वो शक्तियां भगवान ने जो ब्रह्मांड में विराजमान है, वो सब उसके अंदर है। अगर उसने उसको जागृत कर लिया, तब अपने कर्मों को उस ऊंचाई पे पहुंचा सकता है कि जितने भी प्रारब्ध है वो एक ही जीवन में उनको नष्ट कर सकता है। और कुछ ऐसे प्रारब्ध का निर्माण कर सकता है जिसके द्वारा वो हमेशा के लिए इस यूनिवर्स में विलीन हो जाता है, बगैर कुछ बॉडी को डिस्ट्रॉय किए। वो अपने आप ऐसी शक्तियों का निर्माण करता है जो कोई ज्यादा लंबा पीरियड नहीं है। 300-400 सालों में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनको देखा तो है, लेकिन उनकी बॉडी का क्या हुआ किसी को पता नहीं।
कहाँ गए वो किसी को पता नहीं है, कहाँ से आए वो भी पता नहीं है। अगर हम लोग भक्ति मार्ग में जाए और उन संतों की कथाएं या उनके बारे में बातें करें तो बहुत से ऐसे संत मिलेंगे आपको। ऐसे ऐसे संत आज भी विराजमान है या अभी 2 4 5 साल तक पहले से थे कि 50 50 60 60 साल से कभी जल का भी सेवन नहीं किया, बाकी खाना पीना तो दूर की बात है, फिर भी सांसारिक जितने भी कर्म है सब कर रहे हैं। वो तत्व कहां से मिल रहे हैं उनको? क्योंकि वो प्रारब्ध, वो शक्तियां हर इंसान के शरीर में विराजमान है नक्षत्रों के स्वरूप में। जितने भी नक्षत्र है, जितने भी आपके नक्षत्रों के चरण है, 108 चरण आते हैं और वो 108 चरणों के 108 जो अक्षर है और उन अक्षरों की जो शक्तियां हैं, जो केंद्र बिंदु है, वो सब आपके शरीर में विराजमान है। नामकरण के विषय में एक पाठ हमारा दिया हुआ है, थोड़ा समय मिले तो उनको सुनिएगा उस पाठ को, कि जब किसी बच्चे का नक्षत्र के अनुसार नामकरण संस्कार होता है और उस अक्षर से संबंधित जब उसके नाम का फर्स्ट बार उच्चारण होके निरंतर उसके नाम का उच्चारण होते रहता है, माता पिता हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, संगति वाले हो, दोस्त हो, फ्रेंड सर्कल हो, बिजनेस में हो, जब उसी नाम से उसका उच्चारण करते हैं तो उसका वो केंद्र बिंदु, वो शक्ति जो उसके शरीर में विराजमान है, वो सबसे पहले जागृत होती है। प्रारब्ध यही चाहता है कि उसके नामकरण के हिसाब से उसकी वो शक्ति पहले जागृत हो। जब वो पहले जागृत होती है तो बाकी चक्रों को वो एक्टिव करते जाती है। केवल 7 चक्र नहीं है आपके शरीर में, 108 से भी ज्यादा चक्र है। आपको मूलाधार से शुरू नहीं करना है, आपको उस चक्र से शुरू करना है जिसका अक्षर आपके जन्म नक्षत्र से कनेक्टेड है। और ज्योतिष यही बताती है, बहुत गहरा विज्ञान है। इसको जितना समझते जाएंगे, जितना इसको पढ़ते जाएंगे, जितना अभ्यास में उतारते जाएंगे, उतना ही उसमें डूबते जाएंगे और निरंतर इसी के विषय में चिंतन चालू हो जाएगा आपका। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।